प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक सादा का प्रश्न है कि गुरुदेव आप कुछ बुद्ध के ऊपर बताएं जो हमने कभी सुना ही ना हो। प्रणाम आपको, आप सभी को प्रणाम। बुद्ध शोषण के बिल्कुल खिलाफ थे। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान करो, क्योंकि बुद्ध को समझने के लिए जो ध्यान करेगा वही बुद्ध को समझ पाएगा, वरना तो बुद्धू बन जाएगा। बुद्ध शोषण के बिल्कुल खिलाफ थे, किसी भी किस्म का कोई शोषण नहीं, आध्यात्मिक शोषण तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम अपने पांव पे खड़े हो। मगर गुरु कितना भी शोषण के खिलाफ हो, जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमारा शोषण ही करो, तो गुरु कितना ही बोलता रहे तो भी हम सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हम पुरानी आदतों से बंधे हुए। बुद्ध आखिरी समय तक अपना भिक्षा पात्र लेके भिक्षा मांगते रहे। बुद्ध ने आखिरी समय में यह नहीं कहा कि आनंद तुम मेरे लिए भिक्षा मांग के लाओ। आनंद, जब बुद्ध बीमार थे, आनंद भिक्षा मांगने गया, बुद्ध भी भिक्षा मांगने गए। और बुद्ध भिक्षा मांगने गए, एक दो द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी, उसके बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आनंद जब आया 3-4 घंटे बाद, तो उसके पात्र में बहुत सारी चीजें थी। उसने बुद्ध को कहा कि तुम ये ले लो। बुद्ध ने मना नहीं करा, क्योंकि बुद्ध कहते थे जो पात्र में आ गया उसे तुम मना नहीं करो, स्वीकार लो। क्योंकि यदि तुम्हें कोई देता है और तुम उसे नकार देते हो, तो तुम बहुत बुरी तरह से उसे चोट पहुंचाते हो जिसको नकारते हो। बुद्ध ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद आनंद ने कहा कि अब चलें या आप अभी यहीं खाओगे। बुद्ध ने कहा नहीं, चलते हैं। और जैसे बुद्ध चले, बच्चे आ गए और बुद्ध ने वो सारा बच्चों को बांट दिया। आनंद ने ये कहा कि ये क्या करा आपने कुछ खाया भी नहीं और आज फिर बच्चों को बांट दिया, कल भी आपने बच्चों को बांट दिया। बुद्ध ने कहा मेरा भिक्षा पात्र, मैं तुमने जो डाला वो मैंने स्वीकार कर लिया, मगर वो मेरा मांगा हुआ तो नहीं था। मुझे भिक्षा मिलेगी तो मैं जरूर उसे ग्रहण कर लूंगा, मगर इस तरीके से नहीं। बुद्ध हमेशा ये कहते रहे अपने पे निर्भर हो जाओ। बुद्ध कभी भी इस पक्ष में नहीं थे कि तुम आश्रम में और सेवा करो। मगर बुद्ध के जाने के बाद यही सब चलता रहा। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। कोई भी जीवित गुरु नहीं कहता कि तुम आश्रम में आकर सेवा करो। यहां पे जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे भ्रम टूट जाएंगे तुम्हारे, और साधना में गति होगी। और कैसे हम गुरु के करीब आते हैं, कैसे हम गुरु से प्रेम करते हैं। बुद्ध जब प्रवचन करते थे, एक राजा बुद्ध से बहुत इंप्रेस हुआ। बुद्ध की प्रतिभा ही ऐसी होती है, बुद्ध से बहती हुई ऊर्जा ही ऐसी होती है कि सब प्रभावित हो जाते हैं। वो राजा भी प्रभावित हो गया। वो राजा बुद्ध के प्रवचन सुनने जाता था और धीरे धीरे बुद्ध के बहुत करीब आ गया, क्योंकि वो बहुत सारे बुद्ध के जो सन्यासी थे उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए खाना पीना का इंतजाम करना, उनको कोई असुविधा ना हो उसके बारे में देखना, बुद्ध को कोई असुविधा ना हो उसके बारे में देखना, बुद्ध को कोई असुविधा ना हो उसके बारे में पूरी तरह से ध्यान से देखना, सब सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करना। अपने राज्य पाट में से जितना भी पैसा था वो सब बुद्ध के ऊपर खर्चना चालू कर दिया। बुद्ध से वो प्रेम भी करते थे। जब आप गुरु से प्रेम करते हैं तभी गुरु को भेंट कर सकते हैं कुछ, तभी गुरु को दे सकते हैं। दो तरीके से हम गुरु को कुछ देते हैं, एक तो अहंकार के कारण कि देखो मैंने ये दिया, और एक प्रेम के कारण कि देखो मैंने दिया और किसी को पता भी नहीं लगे कि मैंने कुछ दिया। तो जब गुरु से प्रेम करते हैं तो फिर हम स्वाभाविक हमारे मन में होता है कि हम कुछ दें, क्योंकि जब हम गुरु से प्रेम करते हैं ये एक अलग बात है। जब गुरु हमसे प्रेम करता है तो हमें ये नहीं समझ आता, फिर हम ये सोचते हैं हम क्या करें इसके लिए।
क्योंकि जो पूरी पृथ्वी हमें नहीं दे पा रही, जो इतना पैसा खर्च करने के हमें नहीं मिल पा रहा, जो इतने रिश्तेदार संबंधी बनाए उनसे नहीं मिल रहा, और ये हमें गुरु से मिल रहा है। क्या करें इसके लिए? हम अपना सर काट दें, अपनी जान दे दें, क्या करें? ऐसा भाव पैदा होता है, ऐसा समर्पण घटता है। उसी राजा के मन में ऐसा समर्पण घटा और वो बुद्ध के हृदय के बहुत करीब आ गया। जब बुद्ध ने देखा कि वो इतनी सेवा कर रहा है, बुद्ध ने उसे बुलाया। बुद्ध ने बोला कि तुम इतना क्यों कर रहे हो? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि आप मुझे रोके नहीं, मुझे करने दें। यही बात हर बुद्ध के साथ होती है। मैंने अभी छोटी सी बात कही अपने एक वीडियो में कि अब जहां भी शिविर होगा कोई फूल माला नहीं लेकर आएगा, कोई फूल वगैरह नहीं। अब ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं देख रहा था अपने सन्यासियों को, अपने प्रेमियों को, कि वो फूल माला लेने के लिए दिल्ली में जो शिविर था, वो फूल माला लेने के लिए भाग रहे थे इधर उधर। तुम ये नहीं सोचना कि गुरु की दो आंख होती है और गुरु दो आंखों से ही देखता है। मैं बैठा हुआ था उस समय जगजीत के घर में और मैं देख रहा था ये सब काम कि वो भाग रहे हैं। मैं सारथी के साथ गाड़ी में जा रहा था, जगजीत के साथ, शायद विकास के साथ, विशाल के साथ गाड़ी में जा रहा था, और तब भी मैं देख रहा था कि कैसे साधक भाग रहे हैं, कैसे सन्यासी भाग रहे हैं। फिर मुझे लगा ये सब नहीं, मगर ये बात मेरा एक बहुत प्रिय है, उनको ये बात लग गई। धर्म सिंह को ये बात लगी। धर्म सिंह ने मेरे को कहा कि गुरुदेव, मुझे पता है कि आप पुरानी मान्यताओं और बातों के खिलाफ हैं, मगर हमारा प्रेम जो है वो इतना है कि हम कैसे देख लें कि हमारा गुरु ऐसे ही बैठा है, उसके गले में कोई माला नहीं, हम क्या करें? फिर मैंने धर्म सिंह को ऑडियो में बोला कि मैं क्या करूं, तुमको करना है तो तुम करो, जो प्रेमी है उसे जो करना है फिर वो करे, ले आओ माला, क्योंकि प्रेमियों के आगे तो परमात्मा जीत ही नहीं सकता, वो तो हारेगा ही हारेगा। इसी तरीके से बुद्ध को जब उस राजा ने कहा, बुद्ध कुछ नहीं कर पाए। बुद्ध ने कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, तुम मेरे हृदय के इतना करीब हो, तुम इतनी सेवा भाव भी कर रहे हो, मगर रोज साधना जरूर करना। ध्यान से सुनना, तुम मेरे कितना भी हृदय के करीब हो जाओ, रोज साधना जरूर करना। तुम अब और लोगों से जल्दी गति कर पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रेम में पड़े हो। जो अभी दिमाग में ही सोच रहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा नहीं होना चाहिए, जिसको अनुभव भी हो रहा है कि साधना करने के बाद इतना परिवर्तन हो रहा है, फिर भी वो अभी दिमाग में उलझा हुआ, वो मुझसे बहुत दूर है। अभी वो भी बहुत दूर है। जो उलझा हुआ पत्नी में, बच्चों में, पति में, वो भी बहुत दूर है। जिसे लग रहा है कि नहीं, इससे तो जुड़ने के बाद जीवन बदल गया। पत्नी के साथ रहते हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जीवन नहीं बदला, और जुड़ने के 1-2 साल के अंदर ही सब कुछ बदल गया। फिर वो और करीब आ गया और प्रेम में पड़ गया। अब इसका मतलब तुम बहुत करीब हो, मगर साधना फिर भी करना। बुद्ध ने भी उसे कहा तुम साधना करना। उसने कहा मैं आनंदपूर्ण हूं, मुझे साधना की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा कि तुम मेरी ऊर्जा में हो, तुम मेरे प्रेम में हो, इसीलिए आनंदपूर्ण हो। मगर एक दिन तो मेरा शरीर विदा होगा, फिर तुम क्या करोगे? यही मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा हंसकर, ऐसा नहीं बोले, आप तो बहुत लंबी आयु जिएंगे, तुम्हारे मन में भी ऐसा ही आता होगा। मगर समय बीतता चला गया। बुद्ध एक बार उसके राज्य की तरफ से निकल रहे थे, अभी दूर ही थे, और वो आखिरी सांसें ले रहा था। राजा ने कहा कि बुद्ध आए हैं, मुझे ऐसा आभास हुआ, जाओ बुद्ध को बुला के लाओ, मैं अब अंतिम सांसें ले रहा हूं। बुद्ध को पता लगा वो अंतिम सांसें ले रहे हैं। बुद्ध गए और उनके पास खड़े हुए। बुद्ध ने कहा कि जो साधना करी थी उस अनुभव को याद करो। राजा की आंख में आंसू थे। राजा ने कहा मैंने कोई साधना नहीं करी,
मैं तो सेवा ही करता रहा। बुद्ध ने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था कि सेवा नहीं, साधना भी करो। सेवा करना ठीक है मगर साधना भी करो। उसने कहा साधना तो नहीं करी तथागत मैंने। बुद्ध ने कहा ओह। बुद्ध ने कहा ठीक है मैं मौन बैठता हूं, तुम मौन हो जाओ, मेरे मौन में ही लीन हो जाना। बुद्ध मौन हुए मगर उसने आंख खोला, आंखें बंद करी और फिर आंख खोली। उसने बुद्ध को कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ अजीब हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा प्राण निकल रहे हैं इसलिए घबराहट हो रही है। उसने कहा मगर मैं मौन नहीं हो पा रहा। बुद्ध ने कहा क्या तुम मेरे साथ बैठ के कभी मौन नहीं हुए? एक एक शब्द को समझना। क्या तुम मेरे पास बैठकर कभी मौन नहीं हुए? क्या तुम मेरे पास बैठकर कभी मौन नहीं हुए? तुम भी नहीं होते। ध्यान रखना, तुम भी नहीं होते। बुद्ध जो अपने उस राजा को कह रहे थे वही मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम भी नहीं होते। क्या तुम मेरे पास बैठ के मौन नहीं हुए? उसने कहा नहीं मैं मौन नहीं हो पाया। मैं तो यही सोच रहा था कैसे सबकी सेवा करूं, कैसे मैं आपको खुश करूं। बुद्ध ने कहा मुझे खुश करने के लिए तो मौन होना जरूरी था। मुझे खुश करने के लिए तो मौन होना जरूरी था। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब बुद्ध ने जो जो बातें कही वो तुम्हारी सब मान्यताओं के खिलाफ है। तुम भी अगर सोचो कि मैं किसी बुद्ध पुरुष की सेवा करूं और साधना नहीं करूं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी गुरु तुम्हें ये बात नहीं कहेगा, हर एक गुरु तुम्हें कहेगा आओ आश्रम में सेवा करो, आश्रम में झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, ये करो, अटरम पटरम सब करो, आओ आश्रम में दान दो। कोई भी गुरु नहीं कहेगा कि तुम ध्यान करो, हाँ तुम दान दो। चलो हम 1000 पेड़ लगाते हैं, 1000 पेड़ का पैसा ही दे दो। चलो हम गरीबों की मदद करते हैं, तुम थोड़ा दान दे दो गरीबों के लिए। कोई भी गुरु नहीं कहेगा कि तुम साधना करो। चलो हम पृथ्वी को बदलने चलते हैं, चलो दान दे दो। नहीं, बुद्ध ने जो कहा उसे समझना। फिर बुद्ध ने आंख बंद करी। बुद्ध ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेरता हूं, तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूं, मेरे हाथ को महसूस करो। बुद्ध का हाथ अगर सर पे पड़ जाए, बुद्ध का हाथ अगर सर पे हो तो कपाल तो ऐसे ही खुल जाता है, क्राउन चक्र तो ऐसे ही जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति ने आखिरी सांस ली और बुद्ध के ही शून्य में वो शून्य में चला गया। मगर ध्यान रखना ये एक संयोग था, उस राजा के पास अंतिम सांसें थी और ये एक संयोग था, बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। ये एक संयोग था, संयोग बार बार नहीं होते। तुम इस जन्म में हो, ये संयोग होगा तुम्हारे साथ, नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। ये भी हो सकता था कि राजा का शरीर छूटने से पहले बुद्ध का ही छूट जाता। इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा, तुम प्रेम करो मुझे, ठीक है, तुम आश्रम की सेवा करो, ठीक है, तुम साधकों के बारे में सोचो, ठीक है, मगर स्वयं की सेवा कब करोगे? अपनी सेवा कब करोगे? अपनी साधना कब पूरी करोगे? ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जब तुम अपने पांव पे खड़े होगे तो जिन कामों से तुम उनका जीवन चला रहे हो, जब तुम अपने पांव पे खड़ा होगे तो फिर सब चीजें बदल जाएंगी। बुद्ध ने ऐसा कहा जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। बुद्ध ने बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो इस पृथ्वी से आज मिटी ही गई हैं। उसको पुनर्जागरण करने के लिए बुद्ध होना ही चाहिए। बुद्ध ही बुद्ध को समझ सकता है। बुद्ध ने ऐसा बहुत कुछ कहा है। ये एक छोटी सी घटना मैंने तुम्हें बताई, इसे समझना, साधना करना, धार्मिक स्थल में जाके झाड़ू लगाना, भंडारे करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधना करना, ठीक है तुम्हारे पास अथा है तुम बांटो, मगर साधनाएं जरूर। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।